मुझे वेब डेवलपमेंट करना चाहिए या ऐप डेवलपमेंट करना चाहिए, ऐसा डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये क्लियर करूंगा कि वेब डेवलपमेंट ज्यादा बेटर है कि ऐप डेवलपमेंट ज्यादा बेटर है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट के लिए क्या स्किल्स आपको आनी चाहिए, वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट के अंदर क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट के अंदर सबसे ज्यादा पर्टिकुलर सैलरी पैकेज किसमें है, वेब में है कि ऐप में है। ठीक है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आप दिमाग में होगा। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये सभी चीजें वन बाय वन क्लैरिफाई करूंगा। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब कभी भी कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में रहते हैं कि करना क्या है। 2 से 3 महीने, कभी कभी तो साल भर तक स्टूडेंट्स बस यही सोचता रहता है कि उसे यही करना है, वेब करना है, ऐप करना है, एआई करना है, एमएल करना है, डीएस करना है, डीएसए करना है, कैंपस प्रिपेयर, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो ये सभी डाउट्स आपके मन में चलते हैं। ठीक है, और ये चलना स्वाभाविक भी है, हर स्टूडेंट्स के अंदर ये चलना भी चाहिए। लेकिन आपको इसका जो डिसीजन टाइम है वो बहुत शॉर्ट में लेना होगा, क्योंकि यदि आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि इंडस्ट्री के अंदर वेब का मार्केट अच्छा है कि ऐप का मार्केट अच्छा है, क्योंकि आप जब एज ए यूजर जब आप कोई फोन चलाते हो तो 90% आपका इंटरेक्शन ऐप से होता है। लेकिन जैसे ही आप लैपटॉप ओपन करते हो तो आपका 99% क्या 100% इंटरेक्शन आपका किससे होता है, वेब पे होता है। क्योंकि वेब लैपटॉप के अंदर तो आप ऐप खोल भी नहीं सकते हो, मोबाइल के अंदर आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, आप वेब भी खोल सकते हो और ऐप भी चला। तो क्या यूजेबिलिटी वाइज या करियर वाइज ज्यादा बेटर क्या है, वेब ज्यादा बेटर है कि ऐप ज्यादा बेटर है? यदि मैं एक यूजर के दृष्टिकोण से सोचूं या एक आम आदमी के दृष्टिकोण से सोचूं तो उसको यही फील आएगा कि ऐप ज्यादा अच्छा है। उसका रीजन ये है क्योंकि 90% जो कॉमन मैन है वो किससे इंटरेक्शन करता है, ऐप से करता है। क्योंकि देखो, लैपटॉप तो कोई खरीद नहीं सकता, और सीधी सी बात है कि आपको मार्केट में हो और आपको कोई भी चीज यदि देखनी है या आपको कोई रेलवे रिजर्वेशन करना है, आपको किसी से चैटिंग करनी है, तो आप अपना लैपटॉप कभी नहीं निकालो। जिसके पास लैपटॉप होगा वो भी नहीं निकालेगा, वो क्या निकालेगा, मोबाइल निकालेगा। तो देखा जाए तो डिमांड वाइज यदि देखा जाए तो उसके अंदर ऐप का डिमांड ज्यादा है। पर यदि मैं टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव से सोचूं तो जो ऐप चल रहा है वो भी एक तरह से किसी न किसी बैकएंड लैंग्वेज के अंदर ही चल रहा है, क्योंकि ऐप के अंदर 2 पार्ट होता है। ठीक है, मोबाइल ऐप जो आप चलाते हो उसके अंदर 2 पार्ट होता है। एक जो आपको दिखता है उसे अपन क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड बोलते हैं। ठीक है, और एक उसका बैक एंड होता है जिसको अपन एपीआई बोलते हैं। मतलब मोबाइल के अंदर का पूरा जो डेटा आता है ना मोबाइल ऐप के अंदर, वो किसके थ्रू आता है, एपीआई के थ्रू। तो यदि आपको मोबाइल एप्लीकेशन सीखना है तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए आपको 2 चीजों को सीखना होता है। एक पहला होता है उसका फ्रंट एंड, मतलब उसका जो पर्टिकुलर मोबाइल एप्लीकेशंस का जो डिजाइनिंग है, और दूसरा होता है बैक एंड प्रोग्रामिंग। और दूसरा जो फील्ड होता है मोबाइल एप्लीकेशन का वो होता है आपका एपीआई डेवलपमेंट, वो वेब वाला करता है। तो मतलब कहने को मतलब ये है कि मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलपमेंट यदि आप करोगे तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर भी वेब डेवलपर की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब बिना वेब डेवलपर्स के आप कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट नहीं कर, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर का जो फ्रंट एंड जो यूआई यूएक्स है वो तो आप बना लोगे, आप उसके अंदर प्रोग्रामिंग भी कर लोगे। लेकिन जब सर्वर से यदि कोई डेटा आपको लाना है या सर्वर पे कोई डेटा भेजना है, सर्वर मतलब मैं आपको बोल सकता हूं कि एक पर्टिकुलर एक मशीन, क्लाउड मशीन, वहां से आपका डेटा फेच होकर के आता है। जैसे व्हाट्सएप का अपना एक क्लाउड मशीन है, वहां से आपका डेटा फेच होकर के आता है और आपके फोन में दिखता है। आप फोन में कोई भी मैसेज भेजते हो तो वो सर्वर पे जाता है, इसको बोलते हैं एपीआई। ठीक है, तो एपीआई डेवलपमेंट किसमें जाता है, पूरा वेब में जाता है। तो मतलब यदि मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल ये चीजें मैं समझा रहा था, यदि ये चीजें आपको तभी अच्छे से समझ में आएगी जब आप ये कोर्स करोगे। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन का कोर्स करोगे। ठीक है, वेब डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, देखो वेब डेवलपमेंट में भी 2 पार्ट होता है, फ्रंट एंड और उसका भी बैक एंड प्रोग्रामिंग होती है। फ्रंट एंड के अंदर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, आजकल आपने रिएक्ट एंगुलर देखा होगा, तो रिएक्ट जेएस या एंगुलर जेएस में से कोई सी भी लाइब्रेरी भी हम यूज कर सकते हैं। और बैक एंड के अंदर आप पाइथन, जावा, PHP इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं वेब डेवलपर्स। तो मार्केट के अंदर आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स चाहिए कि वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट। ठीक है, देखो जॉब तो सब में है, आप आईटी के अंदर कोई सा भी एक स्किल पकड़ लो और उसमें स्पेशलाइजेशन कर लो तो आपको जॉब तो मिल जाएगी। बस एक स्पेशलाइजेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम खर्च करना पड़ेगा। तो वेब डेवलपमेंट के अंदर का मार्केट यदि देखा जाए तो वेब डेवलपमेंट के अंदर आपको थोड़ा सा ज्यादा समय देना पड़ेगा। ऐप डेवलपमेंट आप थोड़ा सा आसानी से सीख सकते हो, लेकिन ऐप डेवलपमेंट के लिए आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। पहले आप C++ अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, फिर इसके बाद आपको यदि एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जाना है तो आप जावा सीख लीजिए। यदि आपको iOS या आईफोन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना है तो आप स्विफ्ट सीख लीजिए। इसके बाद फिर उसके अंदर के जो लाइब्रेरीज हैं उनके अंदर आपको अच्छे से कमांड करना होगा। साथ ही साथ आपको मोबाइल के अंदर के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, ठीक है, यूआई यूएक्स, इन सभी का नॉलेज आपको होना है। ये तो मैंने आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए बताया। वेब डेवलपमेंट के लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इसके लिए आपको फ्रंट एंड और कोई सा भी बैकएंड लैंग्वेज, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको सभी लैंग्वेज सीखना है, जावा, पाइथन, इनमें से कोई सा भी बैकएंड लैंग्वेज सीख के आप वेब डेवलपमेंट करें। तो करियर वाइज ही देखा जाए तो वेब डेवलपमेंट थोड़ा सा
सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में आपको फ्रंट एंड भी सीखना है और बैक एंड भी सीखना है। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट थोड़ा सा आसान है आपके लिए, बस ये है कि आपका यदि प्रोग्रामिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करो, क्योंकि इसमें सिर्फ कोडिंग ज्यादा करना पड़ेगा आपको। UI UX तो सब ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू हो जाते हैं। अब मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के अंदर चॉइस भी रहता है, बहुत सारे ऑप्शन है, एंड्रॉइड में जाना चाहिए, iOS में जाना चाहिए, हाइब्रिड में जाना चाहिए या क्रॉस प्लेटफॉर्म में जाना चाहिए। तो आजकल तो वैसे देखा जाए दोनों चल रहा है, लेकिन ज्यादातर अब क्रॉस प्लेटफॉर्म चल रहा है। अभी रिएक्ट नेटिव और फ्लटर दोनों चल रहे हैं, ठीक है। रिएक्ट नेटिव वर्सेस फ्लटर का वीडियो भी मैं बनाऊंगा, आपको बताऊंगा, पर मैं अभी टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में रिएक्ट नेटिव वर्सेस फ्लटर आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी आप एंड्रॉइड या iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट यदि आपको सीखना है, इसके लिए आपको पाइथन वेब डेवलपमेंट, जावा वेब डेवलपमेंट, मन स्टैक, मिनी स्टैक, कोई सा भी आप सीख। तो मैंने आपको दोनों टेक्नोलॉजीज के बारे में बता दिया, दोनों टेक्नोलॉजी में किसमें कम समय लगेगा, किसमें ज्यादा समय लगेगा बता दिया। अब जॉब अपॉर्चुनिटी की बात यदि मैं करूं तो देखो, जॉब अपॉर्चुनिटी में वेब डेवलपमेंट में भी कंपटीशन बहुत, हर 100 में से 98% लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो यदि आपको कम कंपटीशन चाहिए तो आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हो। इसमें बहुत कम कंपटीशन, आप फ्लटर सीख लीजिए, रिएक्ट नेटिव सीख लीजिए, आपको बहुत कम कंपटीशन मिलेगा और आसानी से आपको जॉब मिल जाएगी। जहां तक कि सैलरी पैकेज की बात आती है तो वेब डेवलपमेंट में ज्यादा पैकेज है कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। देखो, फ्रेशर लेवल का पैकेज सब में बराबर हो। अब वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में स्विच करते हो, किस कंपनी के पार्ट हो, उसके अकॉर्डिंग आपका पैकेज डिसाइड होगा। तो पैकेज को देख करके कभी भी आप कोई भी टेक्नोलॉजी चूज मत करो। आप अपना इंटरेस्ट देखो, ठीक है, अपना गोल देखो, आपको मजा किसमें आएगा, आपका दिमाग किसमें अच्छे से कंसंट्रेट होगा, ये सब चीजें सोच करके आप टेक्नोलॉजी डिसाइड करो। पैकेज तो आपको सब में मिल जाएगा 5 या 10 साल के बाद। मतलब 5 साल के बाद आप किसी भी डेवलपर से पूछोगे तो वो लगभग आपके आसपास ही होगा, ठीक है। मैं बड़े मल्टीनेशनल कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। जो 90% कंपनियां हैं हमारे आसपास, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो सभी के पैकेज 5 ईयर्स में लगभग इक्विवेलेंट होते हैं। इसलिए आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी चूज करिए, ठीक है। आप पैकेज देख करके टेक्नोलॉजी चूज मत करिए।